छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अब तुम बाहर मत जाना और याद रखो उन गंदे गरीब बच्चों के साथ तो बिल्कुल ही मत खेलना। अम्मी आप जल्दी से आ जाए ना, मुझे आपका इंतजार है। सुनो बेटी, वो बहुत परेशान है और तुमसे बात करना चाहती है। प्लीज आप बात कर लीजिए ना। फोन पर बात कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? वो किसी और से फोन पर बात कर रही है। तो उसे कहिए ना अम्मी, उमर बहुत सख्त जख्मी है, मुझसे बात करे, मैं परेशान हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी सख्त परेशान है, आप बात कर लीजिए ना। ठीक है बेटा, हम बाद में बात करते हैं। दिखाओ, जान ही नहीं छोड़ रही। हेलो हेलो डॉक्टर। तुम्हारा पेशेंट यही है, मैं बिजी हूँ, जल्दी बताओ। उमर मेरा बच्चा कैसा है वो? मुझे क्या पता, देखकर ही बता सकती हूँ। और तुम कौन होती हो ऐसे पूछने वाली? मेरी बात सुनिए डॉक्टर, फोन बंद मत कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये लो पकड़ो। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, खुदा के लिए बात सुनिए। पीछे हटो। ब्लड साफ करके बैंडेज कर दो। इतना भी बीमार नहीं जितना तमाशा करी। जी ठीक है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं, मामूली सी चोट है, नर्स पट्टी कर रही है उसकी। ठीक है ठीक है। मेरा बच्चा। उमर कैसा है? बेटी फिक्र मत करो, मुझे। सब ठीक हो जाएगा। उमर ठीक है, ठीक है। बेटी रुको। आप बाहर रुकिए, प्लीज बाहर रुकिए। डॉक्टर का कमरा कहाँ है अम्मी? हाँ बेटी, वो सामने है। ठीक है डॉक्टर, मेरा बेटा। डॉक्टर। दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है। मसला क्या है? प्लीज खोलिए दरवाजा। डॉक्टर, इसकी तो टांग पर भी कट है और नब्ज भी डूब रही है। खोलिए, जल्दी कीजिए दरवाजा, जल्दी खोलिए प्लीज। जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। क्या मसला है तुम्हें? अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, दरवाजा तोड़ना है क्या? मैं एक माँ हूँ और मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर रहा है। डॉक्टर साहिबा, मरीज की नब्ज डूब रही है, बहुत खून बह रहा है। देखने दो मुझे। उमर, क्या हुआ है? उमर, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा इसे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बेटा। लीजिए। अगेन। मेरी बच्ची। उमर, उमर बेटा, उमर। दोबारा से। रुको बेटी। अगेन।
बेटा, उमर बेटा, तुमने मारा है, तुम कातिला हो मेरे बेटे की। तुम किस तरह की डॉक्टर हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? क्या तुम एक माँ नहीं हो? तुमने मारा है मेरी उमर को। रहने दो। जाइए, नहीं छोड़ूंगी। पीछे हो जाइए। मैं तुम्हें कभी क्या माफ कर रही नहीं हैं आप? करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं सुनी तुमने मेरी बात। देखना अल्लाह आ तुम्हें जाइए, इसकी सजा मत जरूर कीजिए। देगा। अल्लाह तुम्हें कभी ये लीजिए माफ अपना नहीं बैग, करेगा। चलिए बाहर चलिए। हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। कुबरा के सारे गिफ्ट्स गाड़ी में रख दिए हैं ना? अच्छा। डॉक्टर सुंबल की गाड़ी कौन सी है? वो खड़ी है दरमियान में। कहाँ जा रही हो? क्या करने लगी हो? बेवकूफ, ये क्या किया? रुक जाओ। क्यों गाड़ी का शीशा जाने तुमने दो। तोड़ा? हाँ जाने दो। ठीक है मैडम। तुम गवाह हो ना इसके? जी बिल्कुल। इसका हिसाब तो मैं लूंगी। तुम बस गवाह रहना जी इसके। ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या किया मेरी बेटी के साथ? कुछ नहीं किया, ना ही कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुमने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया अगर मेरी बेटी को तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी एक माँ हूँ। ये गुड़िया कैसे टूट गई? अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी सिर्फ एक कांच की गुड़िया के ही टूटने से डर गए। अब्दुल्ला, अंदर कैसे आए तुम? आखिर हो कौन? नाज़ली को कहाँ छुपाया? अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को भी छुपा रखा है अब्दुल्ला। तुम नाज़ली की तलाश में हो, मगर वो यहां नहीं है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो नहीं हूं मैं। क्या कह रहे हो? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन हो तुम? इबादत करो तो ऐसी करो जिससे तुम्हारे गुनाहों का अजाला हो सके। तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे पास एक अमानत है। अमानत की हिफाजत की जाती है, उसे मलकियत नहीं समझा जाता। क्या कह रहे हो? मेरी बेटी है, मेरी मलकियत है वो। अक्ल एक नेमत है और उसका इस्तेमाल भी एक नेमत है, और अगर अक्ल ही काम ना करे तो इंसान गुनाहों का रास्ता इख्तियार कर लेता है, जो गलत है अब्दुल्ला। ये क्या है? तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहता है अपनी तरफ बुला लेता है। ये दरवाजे तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे।
अब मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल सकूंगी। रो क्यों रहे हैं सब लोग? मरने वाले के लिए सिर्फ दुआ करते हैं। वो मुझे क्यों नहीं देख पाएगी? मैं क्यों नहीं हूं वहां पर? ये तुम्हारी मौत के बाद का मंजर था। तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी अब्दुल्ला, इसलिए तुम अपनी मौत से पहले अपने अमाल ठीक कर लो। अम्मी जल्दी आइए। अम्मी, मैं आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए। कैसे कट गई उंगली? अम्मी, ये कैसे हुआ बेटा? बताओ। ख्वाब की तरह बिल्कुल। अम्मी दर्द हो क्या रहा हुआ है। था? मैं खेलते हुए गिर गई अम्मी। ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा अभी। फातिमा, फातिमा, जी क्या हुआ मैडम? कहाँ मर गई थी? ये सब कैसे हो गया? जल्दी जाओ, बैग लेकर आओ अंदर से मेरा। बहुत जल्दी दर्द जाओ, हो रहा है अम्मी। जाओ भी। बस बेटा बस, कुछ नहीं हुआ, अभी मामा सब ठीक कर देंगी। जल्दी आओ फातिमा, फातिमा जल्दी करो। बहुत देर से बैठी रो रही हो, खुदा के लिए बस भी कर दो। ये सब किस्मत का खेल है, समझ जाओ। ये नहीं होगा अम्मी, मैं अपने बेटे के कातिला को माफ नहीं करूंगी। जैसे ही अदालत में आपने अपना केस फाइल किया, डॉक्टर सुंबल ने भी आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया और उसने कहा आपने उसे मारने की धमकी दी है और उस पर हमला भी किया है। उसके पास गवाह भी है, इसलिए उसका केस ज्यादा मजबूत है। हमारे पास इसके अलावा अब कोई चारा नहीं। बहुत ठंडे दिमाग से ये केस लड़ा जाए। उसने कौन सा केस किया है मुझ पर? उसने आप पर इल्जाम लगाया है कि हॉस्पिटल में आपने उस पर हमला किया। ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है। मैंने कब तुम्हें धमकी दी थी? ये कैसा इंसाफ है आप लोगों का? जिस औरत की वजह से मेरा बच्चा मर गया, वो आपकी नजर में ठीक है क्या? मैं कबूल करती हूँ, मुझसे गलती हुई। मैंने गुस्से में गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरे बेटे की मौत का हिसाब देना होगा और मैं ये हिसाब लेकर रहूंगी। मेरी क्लाइंट को और उनकी बेटी को मिस नाजली से खतरा है, जैसा कि ये आपको बता चुकी हैं। इन्होंने मेरी क्लाइंट पर हमला भी किया है और उन्हें धमकियां भी दी हैं। इसलिए मैं अदालत से ये गुजारिश करूंगा कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सजा दी जाए। अदालत का यह फैसला है। नाजली हयात ने डॉक्टर सुंबल पर अपने बेटे की मौत का इल्जाम लगाया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। इसलिए डॉक्टर सुंबल यलमास को इस बेबुनियाद केस से बरी किया जाता है और नाजली को यह अदालत धमकियां देने और कातिलाना हमला करने के जुर्म में 2 साल कैद की सजा सुनाती है। गुजर गए नाजली, तुम्हारा गम अब भी ताजा है। तुम कुछ नहीं भूल पाई, भूलोगी भी कैसे? गमों का पहाड़ टूटा है तुम पर।
तुम अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। ये ऐसे नहीं बोलेगी, मैं जानती हूँ कि कैसे बोलेगी। सुनो, इसे देखो तो सही जरा। इसका बच्चा डॉक्टर की गलती की वजह से मर गया था। औलाद का दर्द इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। क्या हुआ? ये तो वही है। कौन? जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर हम मुल्क की मशहूर डॉक्टर सुंबल यल्माज का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी स्टडी के बाद मेडिकल की दुनिया में कदम रखने वाली डॉक्टर सुंबल तरक्की की मनाजिल को तय करती चली गई। प्रोग्राम के बकिया हिस्से में हम सुंबल यल्माज से बातचीत करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख रही हो ना बहन, असली मुजरिम कहाँ है और तुम कहाँ हो। जो कहा वो भूलना मत। तुम बस सब्र करो बहन। बेटी, खुदा का शुक्र है कि तुम आजाद हो गई। तुम ठीक हो ना? नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की कातला को अभी तक सजा नहीं मिली अम्मी। उमर मेरी आंखों से दूर ही नहीं होता। मेरी बात मानो बेटी, अभी तो दामाद का दर्द कम नहीं हुआ, ऊपर से नवासे का दर्द मिल गया। खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ। देखो, मैंने तो किराया भी नहीं दिया, मालिक मकान का खत आया है। हमने हर स्टूडेंट से उसकी माँ के बारे में एक लेटर लिखवाया था। ये लेटर 1 माह बाद आपके पास पहुंचेगा, पढ़ लीजिएगा। अम्मी, हम सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी अम्मी को लेटर लिखा है, इसीलिए मैंने भी आपको लेटर लिखा। आप मेरी बहुत स्वीट अम्मी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अम्मी, और हमेशा करूँगा। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं बाहर जा रही हूँ अम्मी, आप खाना खा लीजिएगा, मैं देर से आऊंगी। आखिर ये टेलीफोन नंबर कहाँ गया? हाँ, मिल गया। हेलो हेलो हेलो, कौन है? फोन मिलाया है तो बात तो करो। पता नहीं कौन था बेवकूफ। हेलो, बात तो करो। हेलो, अच्छी तरह जानती हूं कौन हो।
हिसाब लूंगी तुमसे इसका। बताऊंगी कैसे डराते हैं किसी को। हम दोनों को कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। नीचे हो जाओ, मुझे पकड़ो। अम्मी क्या हुआ? घबराओ मत। ये कैसी आवाज है? घर पर हमला कर दिया है किसी ने। गोलियां चला रहा है अंधाधुंध। जल्दी करो। मुझे तो पुराना दुश्मन लगता है। नाज़ली हो सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। क्या हुआ था? इन्हें गलत फहमी हुई है, बिला वजह तंग कर रहे हैं। आप चलिए घर चलें। आसिम, ध्यान से बात सुनो। जी हुक्म कीजिए मैडम। तुम्हें नौकरी की तलाश थी ना? एक काम ढूंढा है मैंने। हॉस्पिटल में करने के लिए कोई काम है? नहीं, एक लड़की का पीछा करना है, साए की तरह। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सब कुछ सच सच बता दो वरना जान से मार डालूंगी। किसके कहने पर मेरा पीछा कर रहे हो? जल्दी बताओ वरना मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। जय बहन, ऐसा मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। फिर बताओ तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक है बताता हूँ बहन, बताता हूँ। मुझे डॉक्टर सुम्बल ने इस काम के पैसे दिए थे। तुम कहाँ जाती हो, किससे जाके मिलती हो, उसने मुझे पैसे दिए। मैं लालच में आ गया और मैंने ये काम किया, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता मेरी बहन। चलो दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास नजर मत आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम प्ले लैंड भी जाएंगे ना अम्मी? नहीं, बर्थडे पार्टी के बाद जाएंगे। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगी कि मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं। इंशाल्लाह सबको आपसे मिलूंगी। मामा आप पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरा बेटा तुम्हारी लापरवाही से मारा गया, फिर उसके बाद मुझे जेल में बंद करवा दिया तुमने। आखिर अब तुम और क्या चाहती हो मुझसे? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस शहर से दफा हो जाओ और हम दोनों को चैन से जीने दो। फिर मुझे और मेरे बेटे को जीने का कोई हक नहीं था क्या? तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा गुनाह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अहमद जरा बात सुनो। जी मैडम। इस औरत को यहाँ से निकालो, पागल हो गई है ये। आइंदा ये नजर मत आए मुझे।
इंशाल्लाह डॉक्टर, तुम गुनाह करके भाग नहीं पाओगी। टैक्सी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी। मैं ठीक हूँ। मुझे भी आप कैसे हैं? अपने साथ। वालेकुम अस्सलाम। चलो मुझे भी पकड़ो। आओ आओ पकड़ो मुझे। अम्मी। शुक्रिया। ये फिर आ गई। क्या हुआ मैडम, कोई मसला है क्या? हाँ मसला है ना, वो औरत। कौन सी औरत मैडम? कहाँ चली गई ऐसे वो? कुबरा, कुबरा, कुबरा कहाँ चली गई है? कुबरा, कुबरा, कुबरा नहीं है। बेटी, बेटी कहाँ है? मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। कहाँ गई बच्ची? यही थी। कुबरा, कुबरा, किसी ने देखा है उसे? कुबरा, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो? डॉक्टर सुंबल, ये आपके लिए कोई देकर गया है। जल्दी से ढूंढो, मेरी बेटी गायब है। न जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। कुबरा, कुबरा। बेटी क्या कह रही हो? घबराओ नहीं बेटी, कुबरा नहीं है, होगी, मिल जाएगी। देखा है किसी ने? मिल जाएगी। कोई तो ढूंढो, कोई तो ढूंढो मेरी बच्ची को। मेरे अल्लाह, ये क्या? छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी कुबरा को क्या हुआ? कहाँ चली गई वो? पुलिस इस बारे में पूछगिछ कर रही है। लेडी डॉक्टर सुंबल की बेटी कुबरा गुम हो गई थी। डॉक्टर सुंबल ने इल्जाम लगाया है कि उसकी बेटी को इसके एक मरीज की मां ने अगवा किया है। ये वही मां है जिसका बेटा अस्पताल में जाँ बहक हो गया था और उसने डॉक्टर सुंबल पर केस भी कर दिया था, जिसके नतीजे में नाजली को सजा भी हुई। क्या कुबरा को नाजली ने अगवा किया? अगर नाजली ने ये नहीं किया तो फिर कुबरा कहाँ गई? कहीं इधर आओ। खामोश, चुप, चलो खामोशी से बैठो। प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए। चुपचाप बैठो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी चलाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी। अभी के अभी बता दो मेरी बेटी कहाँ है। ये सब तुम्हारा है किया धरा है। बेहतर होगा मुझे बता दो। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों पर जुल्म करूं। मुझे अल्लाह का खौफ है, वही बेहतर इंसाफ देने वाला है। मैडम आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। हर बात का हिसाब देना होगा तुम्हें। असल हिसाब खुदा के हुजूर देना होगा। तब क्या करोगी तुम? क्या जवाब दोगी? अच्छा तो ये बात है, तुम लोगे हिसाब मुझसे? पहले मेरे बेटे की जान ली, अब एक और गुनाह कर रही हो। अच्छा तो तुम्हारी अदालत में हिसाब देना होगा। पहले मेरी अदालत तो भुगत लो। मैं रब की अदालत से हिसाब मांगूंगी। आखिरी चांस दे रही हूं तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है, समझी तुम? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो शराफत से सारी बात मुझे बता दो। जल्दी से बता दो मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ तुम?
कारावास, कहाँ हो? आखिर तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? आखिर यहाँ है क्या? चलो जाओ, मुझे देखने दो। मेरे अल्लाह, ये क्या? ये बच्ची कौन है? ये वहाँ गड्ढे में गिरी हुई थी, कराबश इसके पास बैठा था। इस बच्ची को कुछ नहीं होगा, होश में आ जाएगी इंशाल्लाह, दुआ करो। गुमशुदा लड़की अभी तक नहीं मिली। वो कहाँ है कुछ पता नहीं। डॉक्टर सुंबल को अपनी बेटी के जिंदा होने की अभी भी उम्मीद है। ये बच्ची वही है। हाँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी। ये औरत जान ले लेगी मेरी। क्या मुसीबत है? बता दो मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? खुदा के लिए बता दो। मैं जो कुछ भी जानती हूँ बता रही हूँ तुम्हें। मैं किसी को मारना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे घर पर मैंने हमला नहीं करवाया था। मैं तुम लोगों को फ्लाइट्स की टिकट्स देने गई थी। पिस्टल मैंने घर के किराए के लिए सेल किया था। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको नुकसान हो। आपको कुछ गलतफहमी है। हेलो, क्या मिल गई मेरी बच्ची? मैं अभी आ रही हूँ बस। कुबरा, मेरी बच्ची। परेशान होना मौत याद दिलाता है। पुलिस को आपने फोन किया था? जी मैंने किया था। मैडम, क्या हुआ? डॉक्टर सुंबल, मेरी बेटी को ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। 461 जल्दी एम्बुलेंस को भेजो। 461 जल्दी एम्बुलेंस को भेजो। ओवर। मैं अपनी अम्मी को कभी नहीं देख पाऊंगी। अपनी माँ के लिए दुआ किया करो बेटा। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। मरने वाले के लिए सिर्फ दुआ करते हैं। खुदा का शुक्र है बेटी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ? सुंबल कहाँ है? सुंबल मर चुकी है बेटी, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। यही ऊपर वाले का इंसाफ है। कुबरा मिल गई उनको? हाँ, मिल गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। सारी हकीकत सामने आ गई है बेटी। उसके घर पर जो हमला हुआ था वो उसके ड्राइवर ने करवाया। इस सब के जिम्मेदार उसके अपने ही थे। खुदा का शुक्र है। शुक्र है।
कहाँ हूँ मैं? कोई तो बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? हाँ, मुझे मिलना है उससे। मेरी बच्ची न जाने कैसी होगी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू हो चुकी है अब्दुल्ला। जिंदा नहीं हो सकती, मैं जीना चाहती हूँ। कुबरा मेरी बेटी के साथ कहाँ है वो? मुझे एक मौका दे दो। ये खबर तुम तक पहुंचाई गई थी कि अपने गुनाहों का अजाला कर लो अब्दुल्ला। नहीं 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 नहीं, एक चांस और दे दो बस, खुदा के लिए, खुदा के लिए एक मौका बस चाहिए, बस एक मौका और दे दो मुझे। यहाँ तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा अब्दुल्ला। लिहाजा अदालत डॉक्टर सुंबल को बरी करते हुए नाजली को जेल ले जाने का हुक्म देती है। माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। अपनी सब गलतियों का हिसाब दूंगी, बस दुनिया में वापस जाने दो मुझे। खुदा के लिए मैं नाजली से माफी मांगना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कहा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मेरी बच्ची का क्या होगा मेरे बगैर? खुदा के लिए एक बार माफी का मौका दे दो। माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए। नाज़ली, इस जगह दुनियावी अमाल का हिसाब होता है। जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए उनका यही ठिकाना है। मेरी बच्ची के मेरे बगैर नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे बचाओ इस अज़ाब से। खुदा के लिए नाज़ली। जालिमों को यहाँ पर अजाब दिया जाता है, और यही जालिमों का ठिकाना भी है। ये एक ऐसे तराजू की तरह है जिसके तोल में बाल बराबर भी न कभी फर्क हुआ है और ना ही होगा। अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे हैं, हमें हर अजाब से बचा ले। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो। मेरा बेटा, बेटा उमर, एक मौका, बस एक मौका दे दो। उमर कितना खुश दिखाई दे रहा है। मासूम हमेशा जन्नत में ही जाते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है कि तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। जन्नत में तुम्हारे साथ रहने के लिए रब से दुआ गो है। कितनी खूबसूरत है ये जगह, कितना सुकून है। मेरा बेटा सुकून से रहेगा यहाँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का शुक्र करूँगी, दुआ करूँगी।